says the courts are saying that he has to come to court and fight his cases, whatever cases are against them. And he says, I'm Imran Khan and I'm too important and I'm not going to turn up to court. इमरान खान समझते हैं उन पर मुल्क का कोई कानून लागू नहीं होता। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है। इमरान खान को कानून पर अमल दरामद करना चाहिए। कानून की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान को जवाब देना होगा। कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं तो जितनी भी अदालतें हैं उससे बड़ी अदालतें मौजूद हैं। अगर सेशन कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट हैं, उनके लिए ये उन तमाम कोर्टों में बैठे हुए तमाम मौजूद जज साहबान के लिए एक सवालिया निशान जरूर है कि अगर कोई शख्स आपके अदालती निजाम, आपके जुडिशियल सिस्टम को इस तरीके से उसकी धज्जियां उड़ाए तो क्या आपको उस शख्स को मुसलसल इन चीजों पे धज्जियां उड़ाने पर रिलीफ देना चाहिए या नहीं चाहिए। वजीर इत्तलात सेंट शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि अदालत इमरान खान को बुलाती रही मगर नहीं गया। सियासी रैली के लिए उसके पास वक्त है। इमरान खान चाहता है कि मुल्क को अनारकी की तरफ लेकर जाए। इंसाफ और कानून का जनाजा निकालने की कोशिश की जा रही है। गिरफ्तारी से इनकार डोप टेस्ट से बचने के लिए है। नून लीग के रहनुमा और वफाकी वजीर साद रफीक कहते हैं हुकूमत खाना रिहाइश देगी मगर सप्लाई नहीं मिल सकती। गिरफ्तारी से जान को कोई खतरा नहीं हो सकता। किसी भी सियासी लीडर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कभी इतना तमाशा नहीं लगाया जितना डरपोक खान ने लगाया। शारी रहमान कहती हैं कानून की हुक्मरानी की प्रचार करने वाले इमरान खान और उनकी डंडाबरदार फोर्स कल से कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बाइज्जत तरीके से गिरफ्तारी देने से सियासतदान के कद में इजाफा होता है। सर इस वेले खान साहब ने क्या है सारे MP MNS ਨੂੰ MPs ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਖਾਨ ਨਾਲ डायरेक्टली ਗੱਲ ਕਹੀ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं यास्मीन राशिद और एजाज शाह की मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गए। साबिक वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद और साबिक वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह की मुबैना दोनों रहनुमा इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर गुफ्तगू कर रहे हैं। यास्मीन राशिद ने इमरान खान की हिदायत साबिक वजीर को देते हुए बताया कि इमरान खान कह रहे हैं कि बंदे लेकर पहुंचे। अदालतें जो है वो भी इंसाफ की बुनियाद के ऊपर अपने फैसले सुनाएंगी। मैं फिर मुतालबा करता हूं कि फौरी तौर पर इस गैर कानूनी इस बर्बरियत पे मबनी ऑपरेशन को रोका जाए और पाकिस्तान के अवाम को निहत्ते अवाम को मुल्क से मोहब्बत करने वाले अवाम के ऊपर जो सारा तशद्दुद किया जा रहा है उसको फौरी तौर पर खत्म किया जाए। हजारों की तादाद में सिक्योरिटी एहलकार जमान पास पहुंचे हुए हैं। पूरी दुनिया देख रही है बेगुनाह निहत्ते लोगों पर तशद्दुद किया जा रहा है। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं लाहौर में हिफाजती जमानत की पटिशन दायर कर रहे हैं। तोशाखाना की हकीकत पहले भी लोगों को पता थी। निहत्ते आवाम पर हमलावर होने का कोई जवाब नहीं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा सारा मुल्क जाम हो चुका, लोग सड़कों पर आ गए हैं। इमरान खान की जान को नुकसान हुआ तो हुक्मरानों को भारी कीमत अदा करना होगी। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन का फैसला आखिरी है वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। हालात इतने खराब हो गए हैं कि ज़ल्मे खलीलजाद ही नहीं बोले बल्कि अमरीकी खसूसी एल्ची मोनिका मदीना आज पाकिस्तान पहुंच रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर शहर इख्तदार में 3 पर्चे कट गए। मुकदमा SHO खना की मुद्दत में दर्ज। पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी, कारी सरकार में मुदाखलत, रास्ता रोकने और पुलिस एहलकारों पर हमलावर होने की दफात लगाई। मुकदमे में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी समेत 70 से जायद कारकुनान को भी नामजद किया गया। वफाकी वजीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं जहां इंडस्ट्री मौजूद है वहां ब्यूरोक्रेसी का रवैया ठीक नहीं। चेमर की सियासत में हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। एक सूबे में चेमर के सारे वोट ही जाली हैं। चेमर की सियासत में जाली वोट और एस्टैब्लिशमेंट का किरदार होता है। कुछ ऐसे इदारे हैं जिनका नाम लेते हुए पर जलते हैं।
वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं ईरान के साथ मुआहदे के मुताबिक गवादर को इजाफी बिजली मिलेगी। 29 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन बिछा दी गई। मुख्तलिफ मंसूबों से गवादर में खुशहाली आएगी। करखोल से नई 2000 मेगावाट बिजली की पैदावार का आगाज किया जा रहा है। वजीर खजाना एहसास जार ने कहा कि सेनेट का जमहूरियत में इंतहाई अहम रोल है। मुश्किलात के बावजूद सेनेट ने अहम कानून साजी की। सेनेट पाकिस्तान के वफाकी इकाइयों को मुत्तहिद करने का बेहतरीन जरिया है। यहाँ तमाम सूबों की मसावी नुमाइंदगी है। सेनेट पसमानदा आवाम के हुकूक की आवाज बना है। पंजाब में सरकारी गंदम और आटे पर सब्सिडी खत्म करने का फैसला। अमूमी के बजाय टारगेट सब्सिडी दी जाएगी। पंजाब की निगरान हुकूमत का फैसला। आटे की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। पंजाब असेंबली के इंतखाबात कागजात जमा करवाने की डेडलाइन खत्म। नामजद उम्मीदवारों के नाम आज शाया कर दिए जाएंगे। जांच पड़ताल 22 मार्च तक जारी रहेगी। 5 अप्रैल तक कागजात वापस लिए जा सकेंगे। 6 अप्रैल को निशान अलॉट किए जाएंगे। पोलिंग 30 अप्रैल को होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफों का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई अरकान असेंबली के इस्तीफों की मंजूरी के लिए दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त वापस देने पर खारिज की। सुप्रीम कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान की अदलिया में जजेस तैनाती के खिलाफ वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान की दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग लिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत की इस्तदा पर केस की मजीद समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अगली समाअत जजेस की दस्तयाबी से मशरूत होगी। इसी हिसाब से समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। मुल्क में बेशतर शहरों में कल से आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है मुल्क के बालाई इलाकों में कल से मगरिबी हवाएं दाखिल होगी। तेज बारिशों के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया गया। जनून और शौक का कोई मोल नहीं। पैदल हज की नियत से घर से निकले 2 पाकिस्तानी 4 माह 12 दिन पैदल सफर करके सऊदी अरब पहुंच गए। मजीद 1500 किलोमीटर का सफर तय करते हुए मक्का मुकरमा पहुंचे।